यूट्यूब चैनल एंड टुडे जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुपिंग का। तो ब्लड ग्रुपिंग हम लोग 2 टाइप में परफॉर्म करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड और दूसरा होता है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग मेथड। तो ये जो हम परफॉर्म करने वाले हैं एंटी सीरा के बेसिस पे, तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड। तो किसी भी रिएजेंट को हम लेते हैं या किसी भी टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो रिएजेंट है वो होता है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है। इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले थॉइंग करते हैं। थॉइंग का मतलब होता है पहले इसको हमारे रूम टेम्परेचर में, बॉडी टेम्परेचर में लेके आना। तो जब हम ये हाथ से थोड़ा सा इसको मूवमेंट करके अपना बॉडी टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को थॉइंग बोलते हैं। तो वैसे ही सारे जितने भी आपके एंटी सीरा रहेंगे, ये सारे एंटी सीरा को आपको एक एक करके थॉइंग प्रोसेस करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना है। तो सबसे पहले ये थॉइंग का प्रोसेस कर लिए। थॉइंग के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है कलेक्ट कर लेने हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में होता है आपका एंटी सीरा। एंटी सीरा आपके पास 3 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोक्लोनल एंटी सीरा। तो ये जो एंटी सीरा है इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एंटी सीरा हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास एंटी सीरा ए। तो ये रहेगा एंटी सीरा ए, ये ब्लू कलर में होता है। दूसरा हमारे पास होता है एंटी सीरा बी, ये जो है येलो कलर में होता है। और तीसरा होता है एंटी सीरा डी, ये जो है वो कलरलेस होता है। तो ये तीनों एंटी सीरास हमने ले लिए। अब इसके बाद आपको लेना है क्लीन एंड ड्राई स्लाइड। तो आपको 2 क्लीन एंड ड्राई स्लाइड ले लेना है। अब स्लाइड लेने के बाद सबसे पहले हम करते हैं सैंपल कलेक्शन। तो सैंपल कलेक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिक मेथड, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि प्रिक मेथड यूज़ करते हैं जब हमको ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। तो हमको 3 ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे प्रिक मेथड। तो प्रिक मेथड करने के लिए लैंसेट ले लिए। लैंसेट के बाद हमारा जो स्वैब है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो स्वैब कलेक्ट कर लिए, देन अब हम करते हैं प्रिक मेथड। तो सबसे पहले प्रिक मेथड जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि पेशेंट जब भी आया उसको अप्रोप्रिएट सीट पे बैठा देना है आपको, वो कंफर्टेबल होना चाहिए पूरी तरीके से। देन आप क्या करोगे, उनके रिंग फिंगर का, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर का सिलेक्शन करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड सेलेक्ट कर लिए और ये जो पूरा जो फिंगर होता है इस एरिया को आपको प्रेस करना होता है ब्लड फ्लो प्रिपेयर करने के लिए। तो ये आप जो है रिस्ट वाले एरिया से होल्ड करके आप पूरा प्रेस करके ब्लड फ्लो प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आपको लेना है स्वैब और आपको उस एरिया को क्या कर देना है, डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के बाद आप जो है वो ले लेंगे अपना लैंसेट, और लैंसेट में जो कैप लगा होता है उस कैप को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। कैप रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, ये इस पोजीशन में हम लैंसेट को होल्ड करते हैं और पेशेंट को ये थंब को थोड़ा सा टाइटली होल्ड करके प्रिक करना है। तो प्रिक करने के बाद आपका जो भी ब्लड आएगा उसको आपको कलेक्ट कर लेना है स्लाइड पे। तो ये 3 ड्रॉप ब्लड हमने कलेक्ट कर लिया। पेशेंट को वापस कॉटन दे देना है आपको, ड्राई कॉटन, और ये आपने सैंपल ले लिया। अब इसके बाद आपके पास 3 ड्रॉप ऑफ ब्लड मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आप ऐड करोगे फर्स्ट ड्रॉप में एंटी सीरा ए। तो सबसे पहले एंटी सीरा ए हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा आपको ऐड करना है सेकेंड ड्रॉप में एंटी सीरा बी। तो इसमें हम लोग एंटी सीरा बी ऐड कर देते हैं। जब आप एंटी सीरा ऐड करोगे तो आप एंटी सीरा थोड़ा दूर से ऐड करोगे, क्योंकि ये जो है वो पिपेट्स होते हैं, स्मॉल पिपेट्स हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, वापस से आपके ब्लड को इसमें ले सकते हैं। ये हो गया एंटी सीरा डी। तीनों को आपको वेल क्या कर देना है, मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हम लोग ग्लास स्लाइड लेते हैं। तो ये ग्लास स्लाइड का 1 कॉर्नर लिए, उस कॉर्नर से हम इसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब आपको इसी कॉर्नर को यूज़ नहीं करना है, हमेशा अपोजिट कॉर्नर में आप दूसरे साइड से मिक्स करोगे। नेक्स्ट जो है डी। तो मैंने स्लाइड चेंज कर दी है। अब ये 3rd ड्रॉप आप मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद आपको थोड़ा इनको रोटेट करना होता है, तो हम ये हाथ में लेके इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। देन आपको इसको 5 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होते हैं वो सडन में नहीं होते हैं, उनको कुछ अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए होता है रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट वेट किया। अब देन हम इसमें एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे एग्लूटिनेशन कब आएगा, जब सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। आ जाइए, देखिए ये फर्स्ट वाला स्लाइड देखते हैं जिसपे ए और ये है बी। तो ए में कोई भी एग्लूटिनेशन शो नहीं हो रहा है, बी में भी कोई एग्लूटिनेशन शो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट स्लाइड से हम सिर्फ ब्लड ग्रुप को कंफर्म करते हैं, सेकेंड स्लाइड से हम RH को कंफर्म करते हैं। तो ए में एग्लूटिनेशन नहीं आया तो ब्लड ग्रुप ए तो नहीं हो सकता, बी में भी नहीं आया तो ब्लड ग्रुप बी भी नहीं है। तो जब दोनों में ही एग्लूटिनेशन नहीं आया तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RH। एंटीडी में हम लोग RH का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डॉट लाइक पैचेस लाइक अपीयर हो रहे हैं आपको, इसका मतलब ये क्या शो हो रहा है, एग्लूटिनेशन इसमें शो हो रहा है। तो एग्लूटिनेशन शो हो रहा है मीन्स ये जो है वो RH क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्लड ग्रुप का टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।